हेलो दोस्तों, आपसे रिपब्लिका में बहुत बहुत स्वागत है। सामने जो दिख रहा है वह CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आयोजित किया जाता है NBT के द्वारा, NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो उस संदर्भ में है NTA में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब पूरे इंडिया में महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों, जो सबसे टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय या अन्य भी जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जो NTA के तहत आते हैं, इस एग्जाम को के अकॉर्डिंगली अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो उसमें आपको पास करना होता है। जो CUET का एग्जाम होता है, इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और यह 12 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। इसमें तमाम यूनिवर्सिटी, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, चाहे वह JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, जामिया मिलिया हो, अलीगढ़ हो, बिहार की अगर बातें करें तो बिहार में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया हो गया, फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतिहारी हो गया, असम है, सिक्किम है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है, साउथ की तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे केरला हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी की यूनिवर्सिटी है, गुजरात का है, अब झारखंड का है, तो जम्मू का है, कश्मीर का है, हिमाचल प्रदेश से आई थिंक 2 यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय में। अब देखें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास है। देखें, तमाम यूनिवर्सिटी जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पर एडमिशन के लिए अब CUET में आपको पास करना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम लेती है, तो फॉर्म आप लोग भर देंगे। एक बार मैं तेजी से चीजों को पढ़ देता हूँ, फिर थोड़ी सी डिटेल में मैं चर्चा करूंगा इसके सब्जेक्ट पर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के हैं कि सब्जेक्ट्स क्या रखा जाए। आपका 12th में जो भी सब्जेक्ट्स रहा हो, उसके बावजूद भी ग्रेजुएशन में आपको कई सारा ऑप्शंस ज्यादा मिल रहा है, वह ऑप्शंस वहां पर 12th में नहीं था। तो एक बार हम तेजी से मैं पढ़ देता हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय गया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी सहित देश के 45 विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्स में नामांकन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। और जो इसके अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार जी, उन्होंने गुरुवार से स्टार्ट भी हो चुका है फॉर्म भराना, क्योंकि 12 मार्च तक आपका ये रहेगा। और सेंटर कहाँ होगा, यह 30 अप्रैल को घोषणा की जाएगी। फिर मई के दूसरे सप्ताह में जाकर के आपको एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। और एग्जाम जो होना है, वह एग्जाम होना है 21 से 31 मई तक संचालित होगा। ऑनलाइन है, इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से 13 भाषाओं में परीक्षा शामिल हो सकते हैं, और यह जुलाई में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, किसी ढंग की कोई प्रॉब्लम आएगी। और यह CUET UG@nta.ac.in पर जाकर के आप फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह का। ये तमाम यूनिवर्सिटी का नाम दिया है, जैसे अलीगढ़ हो, असम विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, BHU आंध्र प्रदेश, जो चर्चा हमने किया है, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, कश्मीर, केरल, मणिपुर, सारा, पांडिचेरी, सिक्किम, सारी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें दिया हुआ है, जो 45 यूनिवर्सिटी है। तो आप देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण है। हम लोग के टाइम में तो ऐसा नहीं मौका मिलता था कि बस अपने शहर में जो यूनिवर्सिटी है, जिस दायरे में आता है, उसी में आदमी कहीं बहुत होता था तो राज्य की राजधानी में पहुंच गया, बस बहुत सपना देखा तो DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखा। अब ऐसा नहीं है, आप सिक्किम जा सकते हैं अगर आपको सिक्किम अच्छा लगता है,
आपको जम्मू अच्छा लगता है, कश्मीर अच्छा लगता है, केरला अच्छा लगता है, वहां आप रहना घूमना पसंद करते हैं, तो पौंडीचेरी आपको अच्छा लगता है, कहीं भी किसी भी पूरे इंडिया के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाने से इसकी फायदा है। दूसरी बातें हैं कि क्यों मतलब केवल आप बिहार की अगर बातें मैं करूं तो क्यों आप केवल मिथिला यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी बीरगढ़ यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल ही आप चिपके रहना चाहते हैं। घर से बाहर जाने का मौका आपको मिल रहा है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर अच्छी पढ़ाई है, वहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चों को, स्टूडेंट्स को, गार्जियन को सोचना चाहिए कि इसका फायदा आपको उठाना है। और यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया के टॉप ब्रेन, देखिए अब अंतर आ जाएगा पढ़ाई में, अब एक अलग कैटेगरी बन गई है। पहले अच्छे बुरे सब पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, एएन कॉलेज मिथिला मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, चलो कोई बात नहीं है, अच्छा बुरा सबका माहौल। लेकिन अब सारे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पहुंच जाएंगे तो बाकी एवरेज, मीडियोकर और बिलो लेवल के स्टूडेंट्स बचेंगे उस लोकल यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए, लोकल यूनिवर्सिटी के लिए। तो क्यों आप अपने आप को वहां तक सीमित रखना चाहते हैं? सिंपल सी बातें हैं। आप परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आपकी जो प्रायोरिटी में 5-10 यूनिवर्सिटी होगा, आपको सर्टेनली मिल जाएगा। ठीक है, कहीं भी मिले बहुत अच्छा है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज आप सीखते हैं। बड़े बड़े घर के बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जाते हैं पढ़ने के लिए, नहीं जाते हैं, चाहे कितने भी माँ बाप के वो लाडले हैं। तो होम सिकनेस नहीं, परफॉर्म अच्छा करना है तो अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू है, बीएचयू है। तो अब रही बातें इसका कि क्या सब्जेक्ट का चयन किया जाए, तो इस पर मैं डिटेल से भी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं हल्का फुल्का चर्चा कर दे रहा हूं। देखिए जो लोग देखिए आगे के लिए आपका क्या पर्पस है, ये महत्वपूर्ण है कि आगे आप जैसे मान लेते हैं जो एक महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य होता है वह सिविल सर्विस होता है, सिविल सर्विस होता है। ग्रेजुएशन में एडमिशन का एक महत्वपूर्ण पर्पस ये भी होता है। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से होकर के आए हैं, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड से आप होकर के आए हैं, जहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी कारणवश मेडिकल में, एमबीबीएस में या इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर लेते हैं और आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। मन में सिविल सर्विस होता है या और भी कोई अच्छी पोस्ट है, बैंक है, बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवे है, आदि आदि सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक ऑप्शन जो होता है वह होता है आपका आज के दौर में मैनेजमेंट का। ठीक, मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आपका आजकल लॉ का भी है। तो कुछ अन्य नई चीजें जैसे एनवायरमेंटल साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, कुछ अन्य नई चीजों भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, जैसे अपना बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो उसमें एक एंटरप्रेन्योर करके एक चीजें ऐड हुई है, तो उसमें सब्जेक्ट का लिस्ट पर मैं चर्चा करूंगा दूसरे दिन कौन सा सब्जेक्ट वहां पर डाला गया है। हो सकता है कि सारी यूनिवर्सिटी में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपको चीजें मिलेगा। तो आप अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट का चयन करेंगे कि किस सब्जेक्ट को लेकर के आपको ग्रेजुएशन करना है, आगे आ सकता है तो पीजी भी आपको उसमें करना है, कर सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर क्या होगा, अगर आपका उद्देश्य क्लियर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका सब्जेक्ट भी अलग अलग होगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है आगे, तो ऑब्वियसली आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स को, सब्जेक्ट को आप रखेंगे, या एंटरप्रेन्योर वाली सब्जेक्ट को रखेंगे। आप बिल्कुल एक ग्लोबल लेवल पर है जिसमें है कि एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स वहां पर हैं, तो उस सब्जेक्ट्स के साथ आप जाना चाहेंगे।
आप प्राइवेट कंपनी में नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करना चाहते हैं, एक कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सरकारी जो है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इसमें क्या है कि आप कोई भी हल्का सब्जेक्ट आप ले लीजिए। कोई हल्का सब्जेक्ट लेने का फायदा ये होगा कि आप साथ में कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे और बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन बस आपके लिए एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी मात्र होगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, निश्चित रूप से वैसा सब्जेक्ट जहाँ से पीटी में वहाँ के एग्जाम्स में, जैसे बैंकिंग, एसएससी है, तो उसमें आपको सहायता मिले। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं, तो वहां पर यहाँ के लिए स्टडी अलग होगी। अगर सिविल सर्विस के लिए है तो आपको ये देखना होगा कि सिविल सर्विस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपका एंटरप्रेन्योर वाला जो सब्जेक्ट है वह नहीं है, हो सकता है कि एनवायरमेंटल साइंस वाली सब्जेक्ट्स नहीं है। तो वैसे सब्जेक्ट्स को आप लेंगे तो डायरेक्टली फायदा नहीं होगा। आप एग्जाम तो यूपीएससी का दे ही सकते हैं क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन जिस सब्जेक्ट्स में आपको यूपीएससी करना है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का चयन करना होता है। बीपीएससी ने अपने ऑप्शनल को ऑलमोस्ट हटा दिया है, मतलब इरिलेवेंट कर दिया है, हटाया तो नहीं है, एमसीक्यू डाल दिया गया, केवल क्वालिफाइंग करना होता है। तो ऐसे में सब्जेक्टों के चयन में काफी सावधानी रखनी होगी। इस पर मैं डिटेल से क्लास लूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा और सर्टेनली आप लोग अपना फीडबैक यहाँ पर डालेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे कि किस टाइप की आपकी आवश्यकता है सब्जेक्ट के चयन को लेकर के, या फिर इसके एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएगा। चूंकि क्वेश्चंस भी आपको चूंकि ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया ये उसका मिलता नहीं है प्रश्न पत्र, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, वो अवेलेबल नहीं है, हो रहा है ढंग से जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड और अपने ढंग से क्वेश्चन को घुसा करके डाल करके, ठीक है। तो इस पर मैं डिटेल में क्लास लूंगा। इस सब के आधार पर सब्जेक्ट आपका वेरी करेगा बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया, भैया ने लिया था, चाचा जी ने लिया था, नहीं, वो आप छोड़िए। अब बिल्कुल ही किसकी क्या डिमांड है कॉर्पोरेट फील्ड में, ग्लोबल लेवल पर। आप क्या अमेरिका, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जाना चाहते हैं, ब्रिटेन जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अब समझिए कि उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फर्क पड़ेगा। क्या आप लॉ फील्ड में जाना चाह रहे हैं या सिंपल आप ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं, क्या आप टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं, टीचिंग फील्ड के लिए भी है, तो उसके आप उस सब्जेक्ट के साथ आप जाइए, वेरी करेगा। तो इस पर हम एक दूसरे वीडियो के साथ, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, फिर मिलते हैं। और सर्टेनली आप लोग फीडबैक आप डालिए, जिस परिवार में भी बच्चे इंटर का एग्जाम दिया है या फिर साल 2 साल पहले दिया है, अब ग्रेजुएशन में एडमिशन का सोच रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। इसको कैजुअली नहीं लेना है, बहुत ही लाइफ का आपको निर्णायक मोड़ होता है सब्जेक्ट का चयन, तो काफी महत्वपूर्ण है। फिर हम मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। और साथ ही रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को इसका जो भी एंट्रेंस एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज है वह आपको मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगा, इसका सिलेबस को फुलफिल जो भी सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ है, सारे सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन पेपर, तो उसमें तो आपको हेल्प मिलेगा सबको इक्वली, बट जो अपने सब्जेक्ट से जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें मैक्सिमम का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। जो जिसकी सबसे ज्यादा डिमांडिंग होगी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग को हेल्प करेंगे। तो रिपब्लिका से आप जुड़िए, इसका फायदा उठाइए, फीडबैक जरूर डालना है, आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल, ओके, ऑल द बेस्ट।